अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 साइंस से हमारे चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ेंगे, क्या है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये किस चीज पे मुश्तमिल होता है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स that interact to each other. They form a natural environment. तो क्या होता है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसमें जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं इनका आपस में जो ताल्लुक होगा, ठीक है, उनको हम क्या नाम देंगे, क्या है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब इसमें जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका आपस में एक इंटरेक्शन होता है, रिलेशन होता है। अब इसको मेंटेन रखने के लिए नेचर एनवायरनमेंट को एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर होगा वो एक की फैक्टर होता है इसको जो एनवायरनमेंट है इसको सस्टेन करने के लिए, और इसके ऊपर लेयर होती है गैसेस की जो जमीन को कवर करके रखती है या उसकी ग्रेविटी के ऊपर उसको मेंटेन रखती है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, इन्वेलप द अर्थ, एक इन्वेलप होगा अर्थ के ऊपर, उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देंगे। और वहां पे गैसेस भी होती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। क्या होगी, लेयर होगी गैसेस की, दैट इन्वेलप द अर्थ इज हेल्ड इन प्लेस। क्या है कि एक गैसेस की लेयर है, लेयर ऑफ गैसेस दैट इन्वेलप द अर्थ at a place। कि उसको ग्रेविटी के एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रखने के लिए गैसेस का एक पूरी लेयर होती है जो अर्थ को कवर करके रखती है। अब कौन कौन सी एयर गैसेस कौन कौन सी होंगी हवा में, और उनकी परसेंटेज क्या है। जो 78% गैस है एयर में वो कौन सी है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और 1% क्या है, आर्गन। नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% आर्गन। इसके अलावा बाकी जो गैसेस होंगी वो उनको हम ट्रेस गैसेस का नाम देंगे, मतलब कम अमाउंट में पाई जाएंगी। या अब उन ट्रेस गैसेस में कौन कौन सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। CO2, CH4, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए या जो एलिमेंटल मर्करी हो गए और जो सल्फर के ऑक्साइड वगैरह होंगे, ये भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि इंडस्ट्री से जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स निकल रहे हैं ये भी हवा में मौजूद होंगे। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में कि क्या होता है। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस होती हैं जिन्होंने अर्थ को इन्वेलप दिया होता है, उसको कवर किया होता है। अब उन गैसेस में हमने देखी है कुछ जो अमाउंट है उनकी ज्यादा है, कुछ की कम अमाउंट है। जिनकी ज्यादा है वो कौन कौन सी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आर्गन है। और जो ट्रेस गैसेस होंगी, ट्रेस मीन जो कम अमाउंट में पाई जाती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके अलावा वहां पे इंडस्ट्रीज के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। अब वो पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, मर्करी होगी और सल्फर के कंपाउंड। ये सारा हमारे पास इन्वायरमेंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन क्या होगा,
एनी अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इफेक्ट द एटमॉस्फेयर एंड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम इज कॉल्ड पोल्यूशन। क्या होगी कि वो कंपाउंड या जो चेंज आएगा एनवायरनमेंट के अंदर जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड जो चेंज आता है, जो एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करेगा और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, उसको हम पोल्यूशन का नाम देंगे। एनी अनवांटेड changing environment that affect the environment and ecosystem is called pollution। अच्छा, अब ये पोल्यूशन की रीजन क्या है कि जब इन्वायरमेंट में कोई भी कंटेमिनेट्स ऐड हो जाएंगे। अब कंटेमिनेट्स क्या होते हैं? वो वाले कंपाउंड या एलिमेंट्स जो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में ऐड होंगे और उसको पोल्यूट कर देंगे, उनको हम क्या नाम देंगे? ये क्या है? कंटेमिनेट्स है, ठीक है। जब ये हम हवा में ऐड कर देंगे या एनवायरनमेंट में, तो वहां पे क्या हो जाएगी? पोल्यूशन हो जाएगी। और इन कंटेमिनेट्स को जो एक इफेक्ट काज कर रहे हैं, इनको हम पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। इसकी काज क्या है? एडिशन ऑफ contaminants in environment। ठीक है, अब नेक्स्ट पोल्यूटेंट है हमारे पास पोल्यूटेंट्स। ये जो कंटेमिनेंट्स हैं जो एडवर्स इफेक्ट काज कर रहे हैं, इन पोल्यूटेंट्स को हम इन कंटेमिनेंट्स को पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। That cause severe effect are called pollutants। यहाँ तक हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं, पोल्यूशन और उसकी काज जो है, और कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। अब जो मेजर टाइप्स हैं पोल्यूशन की, वो कौन कौन सी है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। ये हमारे पास उसकी टाइप्स के नाम आ गए। नेक्स्ट है कि एयर पोल्यूशन क्या होती है। जब हवा में कोई अनवांटेड मटेरियल ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसमें अनवांटेड चेंजिंग आएगी, हम उसको क्या नाम देंगे? एयर पोल्यूशन का। है कि एनीथिंग इन द एयर दैट मे बी हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग इज नोन एज एयर पोल्यूशन। कि वो चीज जो नुकसानदेह होती है लिविंग थिंग्स के लिए, जानदारों के लिए, और उनके जो सराउंडिंग है, उसके अलावा लिविंग थिंग्स के अलावा जो बाकी चीजें पाई जाती हैं इर्द गिर्द, उनके लिए जो हार्मफुल चीज होगी, जो हवा में पाई जाएगी, तो इसकी वजह से जो पोल्यूशन काज होती है, उसको हम एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, क्या एनीथिंग इन द एयर
that is harmful to living things and surrounding is called air pollution. इसको हम क्या नाम देते हैं? एयर पोल्यूशन का। नेक्स्ट है कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंस जो पोल्यूशन पास करेंगे उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स का नाम देंगे। क्या है कि एयर पोल्यूटेंट्स आर सच सब्सटेंसेस व्हिच आर हार्मफुल फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। कि वो वाले सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल होंगे और जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए भी हार्मफुल होंगे। ठीक है, अब ये इनकी आगे टाइप क्या हो सकती है? Substances that are harmful for human and environment। कि वो सब्सटेंस जो ह्यूमन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हों उनको हम क्या कहते हैं? क्या है? पोल्यूटेंट्स हैं। और ये कहाँ पे पाए जाए? एयर में पाए जाए। अब क्या है कि इनके अगर टाइप्स क्या क्या होंगे कि ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं या गैस की फॉर्म में भी। मे बी सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड गैसेस। इसके अलावा ये नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, तो कुदरती तौर पे पाए जाएंगे और जो इंसान प्रोड्यूस करता है उनकी वजह से हो सकते हैं। नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जो पाए जाते हैं, कौन कौन से मेजर पोल्यूटेंट्स आएंगे? सल्फर के ऑक्साइड हैं। ठीक है, अब क्या है कि सल्फर का जो ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से आएंगे? सल्फर के ऑक्साइड्स होंगे, नाइट्रोजन के होंगे, कार्बन के। ठीक है, अब जो सल्फर के ऑक्साइड है, पहले स्पेसिफिक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान जो प्रोड्यूस होंगे वो कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? इसका फर्स्ट सोर्स क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एमिटेड इन द एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसकी वजह से होगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है, जब वो जलते हैं तो उनकी वजह से जो हवा में जाएगा वो कौन सा एलिमेंट होगा? कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऑक्साइड एक स्पेसिफिक ऑक्साइड होता है सल्फर का जो प्रोड्यूस होगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान। मतलब कि इंडस्ट्रीज में जब प्रोसेस हो रहा होता है, कोई चीज बन रही होगी, इंडस्ट्रीज चल रही होंगी, तो उस टाइम ये प्रोड्यूस होगा। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नेक्स्ट इसके इफेक्ट क्या होंगे? इसके इफेक्ट में होगा इरिटेशन ऑफ आई, नोज एंड थ्रोट, कि आंखों में हारिश होगी, गले में हारिश होगी और नाक में हारिश होगी। ठीक है,
इरिटेशन ऑफ आईज, नोज एंड थ्रोट। नेक्स्ट एक्यूट एंड क्रोनिक एस्थमा, ठीक है, मतलब बहुत तेज और लॉन्ग लास्टिंग, मतलब क्रोनिक का मतलब होता है कि जो लंबे अरसे तक रहे, ठीक है। एस्थमा होता है सांस का जो प्रॉब्लम होता है, दमा जिसे हम कहते हैं। एक्यूट एंड क्रोनिक एस्थमा। नेक्स्ट है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमा, कि जो ब्रोंकाई में जो सांस में जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सीवियर किस्म की जो प्रॉब्लम होगी उसको हम नाम देंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास लंग कैंसर, इसकी वजह से लंग्स में क्या होगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर एंड होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।